अनअकैडमी लाइव 7 बाय एमपी सर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज क्लास 12th के चैप्टर 2 सॉल्यूशन को आज मैं ले रहा हूं। यह हमारा लेक्चर क्लास 12th फॉर ऑल बोर्ड्स एंड नीट के लिए उपयोगी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सॉल्यूशन। ए सब्सटेंस is a homogeneous mixture of components is called solution. Perfectly all properties are different from their component. It means solution is also a mixture, but it is homogeneous mixture. On the basis of number of component, you can classify solution as follows. First, binary solution. If in a solution two components are present, that solution is called binary solution. Second, ternary solution. When three components are present, solution is called ternary solution. Quaternary solution. When four components or more than three components are present, the solution is called quaternary solution. Now I will take components of solution. Solution के कितने component होते हैं? There are two components in binary solution. First solvent and second solute. यहाँ पर दो अवयव होते हैं, एक को सॉल्वेंट कहा जाता है और दूसरे को सॉल्यूट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। इन ए सॉल्यूशन solvent is present in more quantity. सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन फ्यू अमाउंट, थोड़ी मात्रा में आप उसे सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे एक पॉट लिया मैंने और इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। 1 लीटर पानी डाला और इसमें 100 ग्राम चीनी डाल दिया, शर्करा डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया। अब डिजॉल्व हो गया और डिजॉल्व होने के बाद ये जो आपका मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स यू कैन से इन सॉल्यूशन solute and solvent is present. Solute plus solvent gives solution. Solute, solvent gives solution. अब वो सॉल्यूशन चाहे आप सुक्रोज का पानी में ले लीजिए और चाहे आप NaCl का कॉमन साल्ट का पानी में ले लीजिए, और अफ्यूम अमाउंट में आपका सुक्रोज भी उपस्थित है और NaCl भी उपस्थित है, इसलिए NaCl ये सॉल्यूट हो गया और वाटर ये हो गया सॉल्वेंट। हमेशा पहचान आपकी यही होगी कि सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूशन में अधिक होती है और सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है। अब हम डिफरेंट फिजिकल स्टेट के आधार पर कुछ सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर रहे हैं विद एग्जांपल। कुछ बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था मैंने लिखी है
और उसके एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट है, हमने लिखा है कि सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की भी अवस्था जो है ये सॉलिड होगी। इसका एग्जाम्पल है एल्वाइस। एल्वाइस में मिश्र धातु आते हैं। ये सभी धातुएं होमोजीनियस मिक्सचर में होती हैं, जैसे आपका पीतल है। सेकेंड है, इफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज सॉलिड, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, देन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी आल्सो लिक्विड। एग्जाम्पल आप जानते हैं, सॉल्ट इन वाटर और सुक्रोज इन वाटर। नमक को पानी में घोल दीजिए, नमक जो है ये आपका सॉलिड, पानी जो है ये आपका लिक्विड है, और इससे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड होगा। थर्ड केस, यदि सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, जैसे हवा में कार्बन। फोर्थ है, यदि सॉल्यूट की भौतिक अवस्था लिक्विड है, सॉल्वेंट की सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की अवस्था जो है सॉलिड होगी, जैसे Hg मरकरी इन सिल्वर। नेक्स्ट, लिक्विड लिक्विड, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों अवस्थाएं लिक्विड हैं तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, जैसे अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल और पानी को मिला दीजिए तो आपकी तीनों अवस्थाएं जो हैं ये लिक्विड की होंगी। नेक्स्ट, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन भी आपका गैस होगा, जैसे आपकी आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आप कह सकते हैं H2O इन एयर। नेक्स्ट, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की जो अवस्था होगी दैट विल बी आल्सो सॉलिड, H2 हाइड्रोजन इन पैलेडियम Pd। नेक्स्ट, सॉल्यूट की अवस्था गैस है, सॉल्वेंट की अवस्था गैस है, तो सॉल्यूशन की भी अवस्था गैस होगी, जैसे ऑक्सीजन इन एयर, हवा में ऑक्सीजन। लास्ट है, अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन की स्टेट जो होगी यह भी आपकी लिक्विड होगी, जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई हो, जिसको आप कहते हैं एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर। अब हम लेंगे कि कुछ स्ट्रेंथ के, कंसंट्रेशन के मेजरमेंट्स। नाउ आई विल डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब उसमें आपको यह देखना है कितना सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उसमें कितना हमारा सॉल्यूट है। इसी का डिटर्मिनेशन जो है हम इस तरह से करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेंथ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम अगर ले लिया जाए तो उसमें कितनी मात्रा सॉल्यूट की डिजॉल्व है, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram in per liter solution. You can say strength is equal to mass of solute in gram upon, माने 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। सेकेंड मेथड है हमारा मास परसेंट। अब यहां पर हम परसेंटेज में लेते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लें, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कैलकुलेशन आता है, अब आप उसको कहते हैं मास परसेंट। देन मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन in 100 gram. You can calculate the concentration by this method also. Third है molarity, that is represented by capital M.
In this, the mole of solute present in per liter solution is called molarity. अब यहां आपको मोल जो है ये एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बराबर होता है 1 मोल। अब कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है उसे कहते हैं मोलरिटी। अब मोलरिटी को अगर आप न्यूमेरिकल इसका लगाएंगे तो इस फार्मूले पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बहुत कम इस तरह से दिया होगा, इसलिए दूसरा फार्मूला देखिए आप। m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में जो सॉल्यूट की मात्रा दी हुई है अब उसमें आपको मोल भी निकालना होगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 gram of HCl in enough water to make 150 ml of solution। अब यहां आपको इस न्यूमेरिकल में देखना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्यूशन कौन है। यहां पर सॉल्यूट जो है ये 25 ग्राम है, माने 25 ग्राम HCl इतने पानी में डिसॉल्व किया जाए कि उसका 150 ml सॉल्यूशन बन जाए। तो हमने बताया कि दूसरा फार्मूला यहां एडॉप्ट होगा कि ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 25। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा 36.5 इंटू 1000 अपॉन 150। अब आपको ये चीज नहीं मिल रहा है न्यूमेरिकल में, तो मॉलिक्यूलर मास होगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस Cl, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का 1 है और इसका कितना है 35.5, तो आ गया 36.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 4.56, यही इसकी मोलरिटी हो गई। इस तरह से अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप पहले से कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास आपको लेना हो तो सॉल्यूट में जितने कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट का मास जो है आप जोड़ लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हो गया, उस सॉल्यूट का। मोलरिटी हमारा फोर्थ है मोलरिटी। मोलरिटी में केवल डिफरेंस यह है कि यहां सॉल्वेंट को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kilogram of solvent is called as molality. It is represented by small m. It is represented by small m. इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जैसे आपने मोलरिटी में देखा था कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो आप इसको कहेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसके बाद आप कहेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जिस तरह से आपने मोलरिटी में मॉलिक्यूलर मास निकाला, उसके कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि मैंने 1 किलोग्राम में आपको 1000 ग्राम मिलता है। तो इस फार्मूले से
आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total component in a solution represented by this symbol। अब हम लेते हैं, मान लीजिए हम सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं उसके कंपोनेंट को, और सॉल्वेंट को कैपिटल N से करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा n प्लस n। हमने क्या लिया, सॉल्यूट को स्मॉल n, सॉल्वेंट को n, सॉल्यूशन को, अब सॉल्यूशन जो है दोनों का योग हो जाएगा n प्लस n, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में उपस्थित है। अब हम एक एक करके लेते हैं कि हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is equal to n upon n plus n, n upon n plus n। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब यहां कैपिटल N बाई n प्लस n हो जाएगा, कैपिटल N बाई n प्लस। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन इस डेफिनेशन के अनुसार, इन सूत्रों के अनुसार, इक्वेशंस के अनुसार यू कैन कैलकुलेट। नॉर्मेलिटी, हिंदी में आप इसको नॉर्मलता कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा है, किस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा, न्यूमेरिकल में दिया होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब यहां एक बात आती है कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास or molecular mass upon n factor, upon n factor। Then question arises, what is n factor? That is, in an acid, replaceable hydrogen or proton or replaceable hydroxyl ion is called n factor। इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ppm हमारा लास्ट है, ppm पार्ट पर मिलियन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सॉल्यूट 1 मिलियन पार्ट में, सॉल्यूशन में कितना उपस्थित है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। ppm is equal to part of solute upon total part of solution into 10 raised to power 6। इस तरह से आज सॉल्यूशन के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने। डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन बताया मैंने आपको, उसके इक्वेशंस बताए। उन इक्वेशंस के आधार पर आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और, केमिस्ट्री में आपको नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, अगर आपको केमिस्ट्री में सक्सेस लेनी है तो। मैंने कई बार बताया कि यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो उसके नोट्स की डिमांड भी आप करते जाइए। बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारे, और
मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आज मैं फिर दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर 8808802338। कमेंट में मैं ये मांगता हूं आपसे कि कौन सा पोर्शन आपकी समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर डिस्कस कर सकता हूं या फिर डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो ऑफलाइन की तरह है, चैप्टर वाइज है, क्लास टीचिंग की तरह है और कोई भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूं। इसीलिए एक चैप्टर को 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में मैं डिस्कस करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस पार्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और केमिस्ट्री पर आप ध्यान दीजिए, यह आपको हर तरह से सक्सेस दिलाती है। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपका मंगला प्रसाद सिंह, धन्यवाद।